किसी समय एक किसान था। उस किसान के पास बहुत बड़ा पपीतों का बगीचा था। उन पपीतों के अलावा और भी फलों के पेड़ थे। किसान उन सभी पेड़ों का बहुत ख्याल रखता था। वह पेड़ों से पपीतों को तोड़ता और उन्हें बेचने चला जाता। किसान के अलावा सभी जीव और पक्षी उस बाग के फलों को खाते और वहीं रहते थे, मानो कि वह बगीचा उन्हीं का हो। उन सभी पपीतों में एक मोटा पपीते का पेड़ भी था, जिसमें औरों से कहीं ज्यादा मीठे और अधिक फल लगते थे। किसान सबसे ज्यादा उसी पेड़ का ख्याल रखता था। सभी जीव उसी के फल खाना ज्यादा पसंद करते थे। मोटा पपीता ये सब देखकर बहुत खुश होता था। लेकिन कई पेड़ ऐसे थे जो उससे बहुत जलते थे। देखो दोस्त, ये मोटा पपीते का पेड़ हमसे भी ज्यादा मीठे और अधिक फल देता है, जिसके कारण सभी जीव उसी के पास जाते हैं और उसके फल खाते हैं। किसान भी हमसे अधिक खाद पानी उसे ही देता है। हाँ दोस्त, इसलिए तो ये इतना मोटा हो गया है। अगर किसान इसी की तरह हम पे भी ध्यान देता तो हम भी मोटे होते और अधिक फल देते। हाँ दोस्त, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अब बाग में पक्षियों की चहचहाट कम हो चुकी थी। बहुत ही कम जीव उस बाग में आते थे, क्योंकि अब वह मोटा पपीता बूढ़ा हो चुका था और उस पे अब एक पपीते का फल भी नहीं लगता था। एक दिन वहाँ वह किसान आता है। वह उस पेड़ को देखता है और कहता है, मैं रोज इसे पहले से अधिक खाद पानी देता हूँ, लेकिन इस पे आज भी एक छोटा सा पपीता भी नहीं होगा। लगता है ये पेड़ बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। पहले इस पेड़ के पपीतों से अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन अब मैं जितने भी कमाता हूँ वो सब इसके खाद पानी में खर्च हो जाता है। लगता नहीं कि अब कोई फायदा है इसका, बस घाटा ही है। थोड़ी देर किसान कुछ सोचने लगता है। हाँ, ये सही रहेगा। मैं कल ही इस पेड़ को काट दूंगा और बाजार से नए पपीते के बीज लाके यहाँ बो दूंगा। फिर कुछ महीनों बाद उन्हीं के पपीतों को बेचा करूंगा। ये सही रहेगा। इतना कहकर वह किसान वहां से चला जाता है। बूढ़ा पपीता ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। बेचारा बूढ़ा पपीता अपने समय में बहुत फलदायी था। अब देखो, आज इसका आखिरी दिन है। किसान इसको कल काट देगा। अच्छा ही है, बेवजह ये मोटा बूढ़ा पपीता बहुत जगह घेर के खड़ा ही है। मजा आएगा कल तो। तभी बूढ़े पपीते के उदास चेहरे को देखकर उसके पास मोनी नाम की एक चिड़िया आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बूढ़े पपीते चाचा जी, आप इस तरह उदास क्यों हो? आपको किस बात की परेशानी है? अरे मैं क्या बताऊं मोनी चिड़िया, मैं जब जवान था तो सभी जीव मेरे मीठे फलों को खाने के लिए मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे उनका साथ अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं फल उगाने लायक भी नहीं रहा, तो कोई भी ना मेरे पास आता है और ना ही कोई मुझसे बातें करता है। अब मैं अकेला हो चुका हूँ और आज ही किसान ने बोला है कि वो मुझे कल तक काट देगा। आज मेरा आखिरी दिन है। बूढ़े पपीते चाचा, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने हम सभी जीवों को अपने बिना स्वार्थ मीठे फलों को खिलाया है। आपने अपनी पत्तियों में हमें घोंसले बनाने दिए। अब हमारी बारी है कि हम आपका एहसान चुकाएं। फिर मोनी चिड़िया सभी के पास बूढ़े पपीते की मदद के लिए जाती है। सभी उसकी मदद के लिए आते हैं। मेरी मदद के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लेकिन आप सब मेरी मदद कैसे करोगे? मैं काफी विशाल और मोटा हूँ, मेरा वजन भी अधिक है। हाँ, ये सही कह रहा है। हम छोटे से जीव इस विशाल पेड़ की मदद कैसे करेंगे? मैं बताती हूँ। जंगल की एक गुफा में एक जादूगरनी रहती है। वो ही इसकी मदद कर सकती है, लेकिन बदले में उसे महाराज का हार देना होगा और इसे उखाड़ के वहाँ तक ले जाना होगा। क्या? उखाड़ के? ठीक है, मुझे उखाड़ के ले जाओ। वैसे भी मुझे कल कटना ही है। फिर बूढ़ी चिड़िया एक हाथी को लाती है। वह हाथी बूढ़े पपीते को जड़ के साथ जमीन से उखाड़ देता है। दूसरी तरफ कौवा और मिट्ठू महाराज का हार चुरा लेते हैं। सभी उस बूढ़े पपीते को हाथी के पीठ पर रख देते हैं। फिर उसे जादूगरनी के पास ले जाने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी बूढ़े पपीतों को लेकर उस जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं।
जादूगरनी जी, हमारी मदद कीजिए, इस बूढ़े पपीते को बचा लीजिए, यह मरने वाला है। इसके बदले में हम आपको महाराज का हार देंगे। अरे क्या बात है, ये तो वही मोटा पपीता लग रहा है जिसके कई साल पहले मैंने मीठे मीठे पपीते खाए थे। हाँ हाँ, ये तो वही है, लेकिन ये बेचारा कितना बूढ़ा हो गया है। ठीक है, मैं इसकी मदद करूंगी। ऐसे भी कई साल हो गए इसके मीठे रसभरी पपीते न खाए हुए, लेकिन बदले में मुझे महाराज का हार देना होगा। ठीक है, हम ये हार आपको दे देते हैं। मैं इस पपीते के पेड़ को अपनी जादुई शक्तियों से फिर से एक पपीते का बीज बनाऊंगी। फिर तुम्हें इस बीज को उस किसान के बीजों की थैली में रखना होगा। मेरी शक्तियों से इस बीज के अलावा और कोई बीज नहीं उग पाएगा। इस बीज को बोने के बाद यह पपीते का पेड़ फिर से जन्म लेगा। फिर वह जादूगरनी पपीते के पेड़ को बीज बना देती है और उसे बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। अगले दिन किसान कुल्हाड़ी लेके अपने बगीचे में बूढ़े पपीते को काटने के लिए आता है, लेकिन उसे वहां न पाकर वह बहुत हैरान होता है। अरे ये क्या, कल तक तो वो पेड़ यही था, अचानक कहाँ गया? लगता है किसी ने उसे उखाड़ा है, शायद हाथी उखाड़ के ले गया होगा। चलो मुझे क्या, मेरा काम तो आसान हो गया, काटने के लिए तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो अब मैं यह पपीते के बीज यहीं बो देता हूँ। जैसे ही किसान बीजों की थैली खोलता है, वैसे ही मोनी चिड़िया उस जादुई बीज को उस थैले में डाल देती है। किसान बीज निकालता है और उन्हें जमीन में बो देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जमीन में से सिर्फ एक छोटा सा पपीता निकलता है, जो वही मोटा पपीता था, जिसे देखकर सभी जीव बहुत खुश होते हैं। कई महीनों बाद वह छोटा सा पपीता फिर से मोटा पपीता बन जाता है। उसके पास फिर से मीठे और ढेर सारे पपीते आ जाते हैं। सभी जीव फिर से उसके पास आने लगते हैं और उसके मीठे मीठे स्वादिष्ट पपीते खाते हैं। किसान को ये लगता है कि उसने जो पपीते के बीज बोए थे, उन्हीं में से यह पपीता उगा है। बाग में फिर से चहचहाट आ गई थी और मोटा पपीता फिर से बहुत खुश था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आगे भी आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।